हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर हम ठान लें तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें आसान है। अगर अपने सोच लें कि ये सब अपने लिए मुश्किल होता जा रहा है तो वो सब क्या हो जाएगा, अपने लिए आगे कठिन होता जाएगा। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का मोटिवेशन क्या है? जीतने का असली मज़ा तब आता है, जीतने का असली मज़ा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि अपने अगर ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अपने जीत के अगर दिखाएंगे। और जीतने का मज़ा तब आएगा जब कुछ लोग अपने को ऐसे कहते हैं ना कि तू जीत ये कर नहीं सकता, और अगर अपने वही काम करके दिखा दें तो उन लोगों की जो उन्होंने बोला होता है तो वही आके सबसे पहले बोलते हैं हमें तो पता था कि ये मतलब कि कर सकता है, हम तो इसको हौसला बढ़ाने के लिए इसको तब बोलते थे कि भैया ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो असली मज़ा तभी आएगा जब जो लोग बोलते तुम नहीं कर सकते और तुम करके दिखा दो। तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी की गई WTSR रिपोर्ट में व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो भारत का स्थान आता है ना, इसमें भारत का स्थान कौन सा आ रहा है? 18वां स्थान आ रहा है। किस में आ रहा है कि ये व्यापारिक निर्यात के मामले में एक रैंक रिपोर्ट निकाली गई है, उस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो क्या है? 18वां स्थान उसमें भारत का है। तो इसके बारे में कुछ एक डिटेल है, अपने पढ़ लेते हैं उसको। क्या है? अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने अगस्त 2023 में विश्व व्यापार सांख्यिकी, ठीक है, कौन सी समीक्षा है? विश्व व्यापार सांख्यिकी का अपना 2023 संस्करण जारी किया। उस संस्करण में जो भारत का स्थान कौन सा आया है? 18वां स्थान आया है। भारत को अपनी विविध अर्थव्यवस्था के कारण व्यापारिक निर्यात में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत ने 309 अरब डॉलर के निर्यात और वैश्विक सेवा व्यापार हिस्सेदारी में 4.4% के साथ सेवा निर्यातकों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर डायरेक्ट रिपोर्ट में देखें तो 8वां स्थान है, और अगर उसके निर्यात में और वैश्विक सेवा व्यापार में देखें तो निर्यातकों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? अब ये जो आध्यात्मिक सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है ये देखते हैं। इसका जो उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में किया गया, और ये उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? जो ये उद्घाटन है आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। और आप सभी जानते हो कि ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? अपने राष्ट्रपति हैं, अपने देश की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये सम्मेलन क्या है और कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु के ओरोविलो में विकसित चेतना के शहर में सुपर माइंड की आकांक्षा, ये इसका विषय था। विषय पर एक सम्मेलन हुआ है। जो ये आध्यात्मिक सम्मेलन हुआ है ना, उसका विषय क्या था? विकसित चेतना के शहर में सुपर माइंड की आकांक्षा। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का उद्देश्य था सुपर माइंड की अवधारणा और उभरती चेतना के संदर्भ में था, क्योंकि ये नाम ऊपर दिया हो ना, विकसित चेतना के शहर में सुपर माइंड की आकांक्षा। और इसकी जो प्रासंगिकता का पता लगाना, किसकी जो चेतना की प्रासंगिकता का पता लगाना और चर्चा करना इसका उद्देश्य था। और उन्होंने जो मातृ मंदिर और ओरोविलो में एक शहर प्रदर्शनी का भी दौरा किया था। किन्होंने? द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो आध्यात्मिक जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। और किनके द्वारा किया गया? जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है G20। ठीक है, अब देखो G20 की बैठकें निरंतर हो रही हैं लगभग। ठीक है, अपने डेली क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। तो G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? अब इन्होंने पूछा कि विशेष कला प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? वो किया गया बिहार में। कहाँ किया गया? बिहार में। याद रखना आप, विशेष कला प्रदर्शनी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। G20 में लगभग आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, जो भी आपको बताते जा रहे हैं। ये क्या सदस्य देशों को समर्पित है और कला प्रदर्शनी से संबंधित है, और कहाँ हुई है? किस राज्य में हुई है? बिहार राज्य में हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है? बिहार में G20
सदस्य देशों को समर्पित एक विशेष कला प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय पटना में आयोजित, बिहार में भी कहाँ हुई है, पटना में आयोजित हुई है। 2 महीने तक चलने वाली इस कला प्रदर्शनी का शीर्षक क्या था? देखो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, एक तो शीर्षक भी याद रखोगे, टुगेदर वी आर्ट, टुगेदर वी आर्ट इसका शीर्षक रहा है और ये 2 महीनों तक चलने वाली है। और इस कला प्रदर्शनी का 7 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा, ठीक है, हो चुका है ये। और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजलि कुमार सिंह ने कहा कि इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा, ठीक है। किया गया, कब किया गया? ये 7 अक्टूबर की बात है, ये 7 अक्टूबर को किया जाएगा, 7 अक्टूबर को किया जाएगा ये। और इसका जो विषय मतलब कि शीर्षक क्या है? टुगेदर वी आर्ट इसका शीर्षक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंगाल के दिग्गज खिलाड़ी मनोज तिवारी, ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? बंगाल के। हाल ही में बंगाल के दिग्गज खिलाड़ी कौन है? मनोज तिवारी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। और वे किस खेल से संबंधित थे? वे किस खेल से संबंधित थे? वे क्रिकेट से संबंधित थे। कौन? मनोज तिवारी। और कहाँ के थे मनोज तिवारी? मनोज तिवारी कहाँ के थे? मनोज तिवारी थे अपने बंगाल के, ठीक है, बंगाल से थे। और ये किस खेल से संबंधित थे? ये क्रिकेट से संबंधित थे, ठीक है। और अभी हाल ही में अपनों ने पढ़ा कि कुछ एक और भी खिलाड़ी हैं क्रिकेट से संबंधित जिन्होंने संन्यास ले लिया है। वो खिलाड़ी कौन कौन है? अपने बात करें मोइन अली, ठीक है, किन की बात करें? मोइन अली की बात करें, मोइन अली, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से था? इंग्लैंड से। और ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है, इनका संबंध भी इंग्लैंड से है। और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। दूसरी बात करें अपने लाहिरू थिरमाने, तो लाहिरू थिरमाने की बात करें, लाहिरू थिरमाने का संबंध किससे है? लाहिरू थिरमाने, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है श्रीलंका से, ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? श्रीलंका से है, ठीक है। और इन्होंने भी क्या संन्यास की घोषणा कर दी है। तो आप याद रखोगे यहाँ किन की बात की जा रही है? मनोज तिवारी की बात की जा रही है। और ये क्रिकेट से संबंधित थे और इन्होंने 37 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है, 37 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा कर दिया। और जो इनका करियर स्टार्ट हुआ था क्रिकेट में, इनका करियर स्टार्ट हुआ था 2008 में, ठीक है, करियर जो इनका क्रिकेट के दौरान ये स्टार्ट किया था क्रिकेट में, कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में स्टार्ट किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 अगस्त को निम्न में से किस महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है। तो अपने बात करते हैं 7 अगस्त की बात है ना, अभी मनाई गई है, किन की पुण्यतिथि मनाई गई है? इनमें देखते हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कौन नहीं जानता है? इनको सब जानते हैं ना। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 मई 1861, ठीक है। इनका जन्म कब होता है? 9 मई 1861 को इनका जन्म होता है, ठीक है। और कहाँ होता है? कलकत्ता में इनका जन्म हुआ है। और इनकी कुछ किताबें हैं, ठीक है, इनकी कुछ किताबें हैं जिनमें से बहुत ही फेमस एक किताब है जो आप सब जानते हो, ठीक है। कौन सी किताब है? गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि आप सभी जानते हो। और अगर अपने देखें तो और इनमें कौन कौन सी है? चंडालिका, चंडालिका भी इनकी, चंडालिका इनकी क्या एक किताब है। और देखें इसमें है पोस्ट मास्टर, कौन सा है? पोस्ट मास्टर भी इनकी किताब है। और कौन कौन सी किताबें हैं इनकी? और भी बहुत सारी इनकी कृतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? एक गोरा है और एक हंगरी स्टोन है, एक गोरा और दूसरी एक लास्ट कौन सी अपने देखते हैं? हंगरी स्टोन, ठीक है, हंगरी स्टोन, ये भी इनकी किताब है। तो अपने सभी कौन सी एक फेमस किताब को जानते हैं? गीतांजलि को। उसके अलावा इनकी जो किताबें हैं चंडालिका, पोस्ट मास्टर, गोरा और हंगरी स्टोन भी है। और इनके 2 बहुत ही फेमस लेख हैं जो कि एक बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है और एक अपने भारत का राष्ट्रगान है। तो अमार सुनार बांग्ला, ठीक है, इनके लेख देखते हैं। अपने लेख कौन कौन से हैं? इनके लेख हैं अमार सुनार बांग्ला, ठीक है, ये बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगीत है, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन गया है। और अगर अपने देखे जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, ये क्या है? अपना राष्ट्रगान है। अच्छा, राष्ट्रगान सर्वप्रथम किनके द्वारा गाया गया था? आप ये बताओगे कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम किनके द्वारा गाया गया था? ये गाया गया था 1911 में सबसे पहले सरला देवी के द्वारा। कब गाया गया था सबसे पहले? 1911 में सरला देवी, ठीक है, 1911 में सरला देवी के द्वारा सर्वप्रथम ये गाया गया था।
और बता दें, आपको बाकी सब तो पता है कि इनको नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी और इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। लेकिन एक और बता दें, इन्हें रवि और रवि काका के नाम से भी जाना जाता था। इनके उपनाम देखें तो अपने उपनाम, इनके उपनाम क्या क्या है, इनको रवि, ठीक है, रवि व रवि काका, ठीक है, इन दोनों के नाम से भी जाना जाता था। अब नाइटहुड की उपाधि इनको किन्होंने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। लेकिन अपने बात करें 1919 की, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था, उनके चलते इन्होंने क्या है, वो जो उपाधि उनको अंग्रेजों ने दी थी नाइटहुड की, इन्होंने उनको वापस लौटा दी थी। और महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा था, महात्मा गांधी ने इन्हें कहा था कवि, क्या कहा था इनको, राष्ट्र कवि। महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा था, महात्मा गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था, राष्ट्र कवि भी कहा था। किनको कहा था, राष्ट्र कवि, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि किनको कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर को। और 7 अगस्त को इनकी क्या मनाई गई है, पुण्यतिथि मनाई गई है। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर बात करें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी, इनको महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ जी ने, ठीक है, रविंद्रनाथ जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। और आप बताओगे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे, ठीक है, आप ये क्वेश्चन का आंसर बताओगे। देखो, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अपने जो भारत का भूगोल है, ये अपने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, कौन सी ऐप पे किया हुआ है कोर्स लॉन्च, ये विजन इंस्टीट्यूट, ठीक है, विजन इंस्टीट्यूट नाम से अपनी एप्लीकेशन है, इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस पे उन्होंने भारत का भूगोल, जो कि क्लासरूम रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको इसमें, और इस कोर्स का जो प्राइस रहेगा वो क्या है, 249 रुपये। इसमें आपको संपूर्ण भारत का भूगोल मिलेगा, वो भी कैसा मिलेगा, क्लासरूम रिकॉर्डेड मिलेगा। और किन के द्वारा करवाया जाएगा, ये अजय सर के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप सब देखो, ये क्लास को स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो ना, आपने तो सबने देखा है कि सर की क्लासेस कैसी है, तो उसको देखते हुए आप अपने क्लासरूम रिकॉर्डेड जो ये कोर्स है इसको परचेज कर सकते हो। कितना है इसका प्राइस रहेगा, 249 रुपये रहेगा। और ऐप का नाम क्या है, ये एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या है, अपने विजन इंस्टीट्यूट इस एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। आप इसे इंस्टॉल करने के बाद परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट को देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रसिद्ध घुमदी विट्ठल राव कागदर का निधन हो गया है, वे कौन थे। अब इन्होंने पूछा है कि जो विट्ठल जो है ये कौन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये जो थे ये गायक थे, ये क्या थे, एक गायक थे। इनकी शुरुआत में ये नक्सली थे, ठीक है, जो विट्ठल हैं ये गायक थे और शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में ये क्या थे, नक्सली थे, नक्सली थे ये शुरुआत में। यहाँ लिख देते अपने, शुरुआत में ये क्या थे, शुरुआत में गायक तो ये बाद में बने, पहले शुरुआत में क्या थे, ये नक्सली थे, ठीक है, नक्सली थे शुरुआत में। और अब ये क्या है, जिनका भी निधन हुआ है, इनको अब ये किस नाम, मतलब कि उपाधि से जाने जाते हैं, गायक थे। गायक के साथ साथ ये क्या थे, समाज सेवक भी थे, ठीक है। गायक के बाद भी क्या थे, सहायक थे, क्या थे, समाज सेवक, क्या थे, समाज सेवक, ये समाज सेवक भी थे, समाज सेवक प्लस ये क्या थे, गायक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि घुमती विट्ठल राव गदर कौन थे, ये गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, ठीक है, नामक किताब को किसके द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था, ये नीरजा चौधरी के द्वारा इन्हें लिखा गया था। क्या किताब का नाम क्या था, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन किताब है, और ये किनके द्वारा लिखी गई है, नीरजा चौधरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी हाल ही में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरख बोर्ड का गठन किया है, ठीक है। जो गुरु गोरखनाथ बोर्ड है, इसका गठन किस लिए किया गया है, इसका गठन किया गया जो नाथ संप्रदाय है, ठीक है, नाथ संप्रदाय, ठीक है, जोगी या योगी, ठीक है, ये जो संप्रदाय हैं इनके जो उत्थान के लिए, ठीक है, ये बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है। और ये जो बोर्ड का गठन किनके द्वारा किया गया है, इस बोर्ड का गठन किया गया है अच्छा, ये अपने जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस गलत टाइप हो गए हैं, ठीक है।
इस ऑप्शन को नहीं देखना। तो ये जो इन्होंने पूछा कि किस राज्य द्वारा शुरू किए गए हैं, तो ये किस राज्य द्वारा शुरू किए गए हैं, इसका आंसर जो होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या है, राजस्थान है। ऑप्शंस इसमें गलत टाइप हो गए हैं, ठीक है, इनको नहीं देखना आपको ऑप्शंस को। ठीक है, आंसर जो है अपना क्या है, राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि इन्होंने पूछा है, देखो किस राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया, तो ये राजस्थान सरकार द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो इसी के बारे में बताया गया, राजस्थान सरकार ने हाल ही में पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किन्होंने किया, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। जोगी, योगी और नाथ समुदाय की समस्याओं की पहचान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया। किनके द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। और गुरु गोरखनाथ बोर्ड इन पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए प्राथमिकता सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सुझाव देगा। ठीक है, जो इनकी समस्याएं होंगी वो किसको बताएंगे, इस गुरु गोरखनाथ बोर्ड में बताई जाएंगी, और फिर वो जो बोर्ड है वो उसको प्राथमिकता देगी। ठीक है, उनकी समस्याओं को। और गुरु गोरखनाथ जो बोर्ड है शैक्षिक और आर्थिक मोर्चों पर भी राज्य की प्रगति के लिए उपाय बताएगा। ठीक है, कौन, गुरु गोरखनाथ बोर्ड, और ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। और अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। ठीक है, याद रखना ये आंसर है अपना। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। अब जो कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया ना, वो किया गया हुन मानेट को। किनको किया गया, हुन मानेट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगर अपने बात करें हुन सेन, ये हुन सेन कौन है, हुन सेन कौन थे। ठीक है, पहले बात करते हैं कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। नए प्रधानमंत्री बने हैं ये हुन मानेट। ठीक है, हुन मानेट नए प्रधानमंत्री बने हैं। और हुन सेन कौन है, हुन सेन की बात करें अगर अपने, हुन सेन ये कौन है, हुन सेन ये हुन मानेट के पिता हैं। ठीक है, इनके क्या हैं, पिता हैं ये। और इन्होंने कंबोडिया में कितने साल, लगभग 38 साल ये प्रधानमंत्री रहे थे। कितने साल रहे थे, 38 साल ये क्या रहे थे, कंबोडिया में प्रधानमंत्री रहे थे। और इनकी इच्छा थी कि इनका जो पुत्र है वो भी क्या बने, प्रधानमंत्री बने। और अब हुन मानेट क्या है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री है। और अगर अपने बात करें कि जो कंबोडिया है, यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर क्या एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है, अंकोर वाट। क्या नाम है उस मंदिर का नाम, अंकोर वाट उस मंदिर का नाम है, जो किनको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित कौन सा मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर है। और ये कहाँ पर है, कंबोडिया में ये मंदिर है। अगर बात करें कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, निर्माण इसका जो निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, सूर्यवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, हुन मानेट। और हुन सेन कौन है, हुन मानेट के पिता हैं। ठीक है, जिन्होंने 38 साल जो प्रधानमंत्री रहे थे कंबोडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। जो ये अपने बात करें किस देश को इन्होंने सहायता प्रदान की, भारत पहले भी इनकी बहुत सहायता कर चुका है। कौन सा है वो, श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर रहेगा श्रीलंका। और किस लिए सहायता की है, श्रीलंका की डिजिटल जो है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, कौन कौन से इसमें अगर बात करें अपने डिजिटल पेमेंट की, ठीक है, डिजिटल पेमेंट, ठीक है, डिजिटल पेमेंट। और अगर बात करें फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक, ठीक है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए जो क्या है, भारत ने कितने 35 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता किनको दी है, श्रीलंका को दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, श्रीलंका। तो अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन आज यही समाप्त होते हैं। आगे अपने देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, उसका नाम है विजय घाट। और थर्ड क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। और जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो किनके द्वारा लिखी गई है, चाणक्य के द्वारा।
और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और ये आपका आज का सवाल है। और इस क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और धन्यवाद। अपनी क्लास को ये